हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक साथ आप विंडो 10 और विंडो 11 अपने सिस्टम में कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको अभी दिखाना चाहूँगा। अभी मैं चला रहा हूँ जो ये आपका विंडो 10 है। ये आप विंडो 10 प्रो। लेकिन अब मैं आपको इसमें विंडो 10 और विंडो 11 दोनों चला के दिखाऊंगा। लेकिन इसके लिए हम आपको एक पार्टीशन बना के दिखाएंगे इसके अंदर विंडो 11 के लिए, जहाँ पे हमें विंडो 11 इंस्टॉल करना है। ये हमने ऑलरेडी पार्टीशन क्रिएट कर रखा है। ये हमारा सी ड्राइव है, डी ड्राइव है, ई ड्राइव है और ये एफ़ ड्राइव है। ये एफ़ ड्राइव हमारी 100 GB की है। इसके अंदर हम विंडो 11 इंस्टॉल करेंगे। इसके लिए आपको एक बूटेबल पेन ड्राइव की ज़रूरत पड़ेगी। ये आपका विंडो 11 का बूटेबल मैंने पहले ही बना रखा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। हम इसे पहले USB में इंसर्ट करेंगे। इसके बाद हम सिस्टम को शट डाउन करेंगे, रीस्टार्ट करेंगे। शॉर्टकट की आप यूज़ कर सकते हो Alt+F4। रीस्टार्ट। और अलग अलग कंपनी के लैपटॉप या PC के लिए अलग अलग आपका बूट मेन्यू क्यों होता है। जैसे कि आपका HP के लिए F11 होगा। जैसे ही सिस्टम रीस्टार्ट होगा आप कंटिन्यूसली F9 को प्रेस करेंगे। उसके बाद आपका बूट मेन्यू खुल के आएगा। अब कंटिन्यूसली आपको F9 दबाना है। जैसे ही आपका सिस्टम रीस्टार्ट होता है आप देख पा रहे हैं कि आपके सिस्टम में लाइट आ चुकी है। ये हमारा हार्ड डिस्क है। ये हमारा UEFI विंडो 11 का सैनडिस्क का पेन ड्राइव है। इसको सेलेक्ट करेंगे, एंटर क्लिक करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे आप। इसके बाद आपका नया इंटरफेस खुल के आएगा। लोडिंग हो रहा है। लोडिंग होने के बाद आपका ये नया पेज खुल के आएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट करना है। इंग्लिश इंडिया, ये रहा इंग्लिश इंडिया। एंटर, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, इंस्टॉल, कंटिन्यू होगा। ये आपका नया पेज खुल के आएगा। यहाँ पे आपको अगर जो आपका प्रोडक्ट की है तो प्रोडक्ट की डाल सकते हैं, वरना आप यहाँ पे करेंगे आई डोंट हैव प्रोडक्ट की। उसके बाद हम विंडो 11 प्रो डाल रहे हैं। इसके अंदर अलग अलग एडिशन होता है। होम होता है, आपका सिंगल होम होगा एजुकेशन पर्पज़ से, लेकिन हम प्रो इसलिए सेलेक्ट करते हैं ताकि हमारा एडवांस इसमें कुछ अलग अलग फीचर आते हैं। यहाँ पे आप टर्म एंड कंडीशन पढ़ सकते हैं और बाकी यहाँ पे क्लिक करके नेक्स्ट क्लिक करेंगे, कस्टम इंस्टॉल। उसके बाद जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमने अपना पार्टीशन बनाया था विंडो 11। इसके अंदर हम अपना विंडो 11 की फ़ाइल इंस्टॉल करेंगे। और जो हमारी पुरानी विंडो 10 की जो फाइल थी वो हमारा इसके अंदर है। ये हमारा विंडो 10 का सी ड्राइव है। हम विंडो 11 की ऑलरेडी पार्टीशन क्रिएट कर रखा था। इसके अंदर हम विंडो 11 डालेंगे। यहाँ पे क्लिक करके नेक्स्ट क्लिक करेंगे। ये आप देख पा रहे हैं ये आपका प्रोसेस हो रहा है। आपको वेट करना है। ये आपका 100% होने के बाद आपका रीस्टार्ट होगा ऑटोमेटिक सिस्टम, और थोड़ा वेट करिएगा। देख पा रहे हैं धीरे धीरे आपका टाइमिंग हो रहा है। आप 100% कंप्लीट होते ही आपका ये सारे फाइल इंस्टॉल होगा। उसके बाद ऑटोमेटिक रीस्टार्ट होगा। आपको इसके अंदर कुछ छेड़खानी नहीं करनी है, क्योंकि आपका फाइल जैसा कि आप देख पा रहे हैं 98% हो गया। 98%, 2% और वेट करना है आपको। 100% होते ही आपकी फ़ाइल लोड हो जाएगी। उसके बाद ऑटोमेटिक आपका सिस्टम रीस्टार्ट हो जाएगा। रीस्टार्ट होने के बाद आपका अलग अलग ऑप्शन आते हैं। ये आप देख पा रहे हैं आपका 100% हो गया। ये आपका अपडेट फीचर फिनिशिंग अप, ये सब इंस्टॉल होने का वेट करना है आपको। ये सारा आपका कंप्लीट होने के बाद सब में टिक मार्क आएगा। उसके बाद आपका नया पेज खुल के आएगा। आपको इसमें कुछ छेड़ना नहीं है, आपको होने देना है आराम से। और ये आपका कंप्लीट प्रोसेस कंप्लीट होने देना है। इसमें आपका 1 से 2 मिनट का टाइम लगेगा। बाकी आपका जितना भी टाइम लगता है वो इंस्टॉलिंग में लगता है। इंस्टॉलिंग आपकी कंप्लीट हो चुकी है।
रीस्टार्ट हो रहा है आपका सिस्टम। रीस्टार्ट होने के बाद आप अपने पेन ड्राइव को रिमूव कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार होता है किसी किसी सिस्टम में आपका ऑटोमेटिक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम की जगह पे पेन ड्राइव USB ड्राइवर डिटेक्ट कर लेता है। जैसे ही आपका सिस्टम रीस्टार्ट होगा आप पेन ड्राइव को रिमूव कर लीजिए। जैसे कि मैंने पेन ड्राइव को अपना रिमूव कर लिया है और अब आपको सिस्टम ऑटोमेटिक रीस्टार्ट होगा विंडो 11 के साथ। इसके अंदर आपके डुअल बूटिंग का ऑप्शन आएगा, विंडो 10 और विंडो 11। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक साथ हम विंडो 10 और विंडो 11 कैसे चला सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं आपका नया इंटरफेस खुल के आ गया। हमें विंडो 11 में जाना है, ऑटोमेटिक आपका विंडो 11 ले ही लिया है हमने। और इसके बाद आपका विंडो 11 में कुछ सेटअप करना है। सेटअप करने के बाद आपका विंडो 10 और विंडो 11 दोनों ऑपरेट कर सकते हैं आप। आपका यहाँ पे प्रोसेस ले रहा है। प्रोसेस लेने के बाद आपको थोड़ा वेट करना है। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं स्टार्टिंग सर्विसेज हो रही है इसकी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं आपका गेटिंग रेडी हो गया 100%। और इसके बाद आपका थोड़ा वेट करना है। ये आपका प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ऑटोमेटिक आपका रीस्टार्ट। इसमें आपको थोड़ा टाइम ले सकता है, ये आपके सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है कितना आपका सिस्टम फास्ट है, क्योंकि इसमें SSD लगा हुआ है। SSD आपको पता है थोड़ा स्लो चलता है। SSD होगा आपका SSD फास्ट चलता है, लेकिन आपको थोड़ा वेट करना है थोड़ा सही। जैसे कि आप देख पा रहे हैं आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया। आपका नया पॉपअप खुल के आएगा। उसके बाद आपको नया प्रोसेस करना है। आपको थोड़ा वेट करना है। अभी अभी आपका रीस्टार्ट हो गया दोबारा सिस्टम। आपका जितना भी फाइल इंस्टॉलेशन का प्रोसेस था, अपडेटिंग का प्रोसेस था, वो आपका हो गया बैकग्राउंड में। इसके बाद आपका नया पालन करना है। ये आपका विंडो 11, इस पर क्लिक करेंगे विंडो 11 पे, क्योंकि अभी हमने विंडो 11 की सेटिंग करनी है। क्योंकि विंडो 10 में हम ऑलरेडी विंडो 10 ऑपरेट कर रहे थे और विंडो 11 में हमें अपना सेटिंग करना है, सारा प्रोसेस करना है, ताकि हम विंडो 11 और विंडो 10 दोनों एक साथ ऑपरेट कर सकें। क्योंकि आप देख पा रहे हैं मार्केट में विंडो 11 भी आ चुका है। आप विंडो 11 का लुक उठा सकते हैं। 3 आपको यहाँ पे पूरा वेट करना है। अगर जो आपने यहाँ पे सिस्टम को शट डाउन कर दिया, शट डाउन नहीं करना है सिस्टम को, वेट करना है उसके एंड तक प्रोसेस होने तक। अगर जो आपने सिस्टम को शट डाउन कर दिया तो हो सकता है आपकी फ़ाइल करप्ट हो सकती है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सिस्टम शट डाउन ना हो। चार्जर लगा के रखें अगर जो आप लैपटॉप में कर रहे हैं, या फिर अगर जो आप कंप्यूटर में कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि सिस्टम शट डाउन ना हो। क्योंकि सिस्टम शट डाउन होगा बीच प्रोसेस के बीच में तो आपका फाइल करप्ट हो सकता है। जैसे कि आप देख रहे हैं विंडो 11 का ऐसा लोगो है। ये आपका विंडो 11 लोड हो चुका है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं आपका नया पॉपअप खुल के आया है। इसमें आपका रीजन सेलेक्ट करना है। रीजन हमारा इंडिया है। थोड़ा वेट करना है, प्रोसेस हो रहा है। इसके बाद आपका नया पॉपअप खुल के आएगा। उसके अंदर आपको सिलेक्ट करना है। नो जैसे कि आप देख पा रहे हैं आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। ये आपका ऑटोमेटिक यहाँ, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पॉपअप भी आपका शो हो रहा है, डोंट टर्न ऑफ योर पीसी। आपको पीसी को बिल्कुल ऑफ नहीं करना है, शट डाउन नहीं करना है। ये ऑटोमेटिक आपका होता रहेगा, इसमें आपको कुछ टच नहीं करना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं विंडो 11 का इंटरफेस ओपन हो गया। ये हमारा विंडो 11 है। मैं आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ भी आपको दिखा देता हूँ। विंडो 11 प्रो, जैसे कि आप देख पा रहे हैं विंडो 11 प्रो, हमने विंडो 11 इंस्टॉल कर दिया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें विंडो 11 डल चुका है। अगर जो आपको इसी के साथ विंडो 10 भी यूज़ करना है तो आप इसको रीस्टार्ट करेंगे सिस्टम को। ओके,
और रीस्टार्ट हो रहा है। उसके बाद आपको इसमें कुछ भी टच नहीं करना है। इसमें आपका दोनों ऑप्शन दिखाएगा, विंडो 10 यूज़ करना है या विंडो 11। एक मिनट चुप। जैसे कि आप देख पा रहे हैं अब विंडो 11 विंडो 10, अब हमें विंडो 10 यूज़ करना है तो विंडो 10 पे क्लिक करेंगे और विंडो 10 ओपन हो जाएगा। जैसे कि हमारी पुरानी वाली फाइल पड़ी थी इसमें आपका पुराना डेटा सब कुछ इसके अंदर रहेगा। आप जोन सा यूज़ करना हो, आपको विंडो 10 यूज़ करना हो विंडो 10 यूज़ कर सकते हैं, विंडो 11 यूज़ करना हो विंडो 11 यूज़ कर सकते हैं। ऐसे हमारे और भी